होना और हिंदू होने पर स्वाभिमान करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो मेरा घर मग्गोवाली में है। तो 2 साल पहले की बात है। तो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन था, मैं वो बनाया हुआ था। उसमें एक छोटे से बच्चे ने एक अश्लील पोस्ट कर दी थी उस पर। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या हो गया कि हमने सोचा कि पोस्ट तो बच्चे ने कर दिया, चलो बच्चे को हम रिमूव कर देते हैं, वो ग्रुप को एग्जिट कर देते हैं। एग्जिट करने का कुछ सोचा ही था, तो इतनी जल्दी जो क्या बोलते हैं जो हिंदू लोग हैं उन्होंने फटाफट एक्शन लिया। वाला ग्रुप था। अच्छा। तो उसमें उन्होंने बड़ी जल्दी उसको एक्शन लिया था। एक्शन लेने के कारण फटाफट उन्होंने एफआईआर लगवाई। एफआईआर लगवाने के बाद मेरे को इंस्टेंट उन्होंने रात में अरेस्ट कर लिया। तो अरेस्ट तो मेरे को रात में ही कर लिया। तो आगे जाके जब पुलिस स्टेशन मेरे को ले गए, जब लेके गए तब भी उठाया उन्होंने, डंडे मार मार के उठाया। मेरे को कपड़े भी नहीं डालने दिए, निक्कर में उठा के लेके चले गए। उसके बाद जब पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो वहाँ पे उनका जो दरोगा था, जो एसएचओ था, वो भी ब्राह्मण कास्ट के साथ बिलोंग करते थे। उनका ये षड्यंत्र था कि इन्होंने एक शेड्यूल कास्ट इंसान ने कुछ ऐसा किया। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले मेरे को उन्होंने पूछा कि हाँ भाई इधर आ, तू होता कौन है। मैंने उनको बोला सर मैं हिंदू हूँ। उन्होंने मेरे को ऐसे गालियां दी। गालियां देने के बाद उन्होंने पूछा तू हिंदू नहीं है भाई, तू अपनी कास्ट बता, तू तेरी कास्ट है कौन सी। फिर मैंने उनको बताया कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं भगत कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। तो फिर उन्होंने बड़ी जल्दी उनको मैंने बताया भी है कि सर मैं भी शिवसेना का मेंबर हूँ, मेरे से ऐसी गलती फिलहाल तो ना मैंने की है, किसी अदर बंदे ने गलती की है, आप उसकी सजा मेरे को दे रहे हो। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। नहीं सुनने का कारण ये था कि उन्होंने सोचा कि ये छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, इनको जो सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने एफआईआर मेरे पे लॉन्च करवाई। लॉन्च करवाने के बाद उन्होंने मेरे पे बड़ी जल्दी अरेस्टिंग करने के बाद उन्होंने सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया। मेरे पास शिवसेना का कार्ड भी है, प्रूफ भी है। पहले मैं हिंदू था, हिंदू बन के घूमता था। हाँ भाई हिंदू हैं, हिंदू हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं। तो बाद में हमें ये चीज पता चला कि हम भाई हिंदू तो क्यों नहीं है, हमें तो ये मेघ बटवाल ऐसे छोटे कास्ट वाले समझते हैं। इसी की वजह से मेरे को क्या बोलते हैं, उन्होंने वो जेल करवा दी। तो उसकी जमानत मेरे को मिलते मिलते कम से कम 15-20 दिन लग गए। तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी मेरे को आई जेल में। वहां पे भी मार पड़ती थी, आने जाने नहीं देते थे। जो जितने भी हमारे लोग जाते थे वो छोटी कास्ट के साथ बिलोंग करते थे, वो क्या करते थे उनको डंडे मार के भगा देते थे। 5-6 दिन उन्होंने अंदर रखा। 5-6 दिन के बाद उन्होंने कोर्ट में मेरे को जेल में भेज दिया। रिश्तेदार का एसएचओ जयपाल शर्मा, जेलर भी पीटता है, वो भी सुरेंद्र शर्मा था। मैं तो फिलहाल हिंदू तो नहीं रहा। मैं सोच रहा हूँ कि बौद्ध धर्म को अपना लेना चाहिए। उन लोगों ने शायद मीटिंग की होगी। मीटिंग करने के बाद उन्होंने बड़ी जल्दी इस पे संज्ञान ले लिया, बड़ी जल्दी कार्रवाई कर दी। बट जो हमारे लोग हैं वो यूनाइट नहीं है, एक साथ चलते ही नहीं है वो। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक अंदर हो गया तो चलो छोड़ो इसको, तो आगे का देखो। सिर्फ ये उन्होंने जाति के आधार पे देखा था, छोटी जात का ये बंदा है, इसने क्यों किया ऐसा। सिर्फ उन्होंने पनिश करना था हमें छोटी कास्ट वालों को, वो उन्होंने किया। मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। हमारे मूल संविधान में केवल मूल अधिकारों का ही प्रावधान था, उसमें मूल कर्तव्यों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं था। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क एवं अनुच्छेद 51 क संविधान के अंदर जोड़ा गया एवं मूल कर्तव्य सम्मिलित किए गए। वर्तमान में हमारे संविधान में 11 तरह के मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक के लिए बता रखे हैं। अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मूल कर्तव्य जो बताए गए हैं वह इस प्रकार है: संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। और कबीर और रैदास ने वही लड़ाई लड़ी जो आधुनिक भारत में डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी। भारत में अगर अंग्रेज नहीं आए होते, ईसाइयत नहीं आई होती, तो डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं हुए होते, ज्योतिबा फूले भी नहीं हुए होते। उन्होंने भी वही काम किया कि शिक्षा को सार्वजनिक किया। इन दो शक्तियों ने इस देश के अंत को लोकतंत्र दिया, एक स्वतंत्रता का सिद्धांत दिया, समानता दिया, कानून के सामने सबको बराबर किया। बहुत सी प्रथाएं ऐसी थी, बड़ी क्रूर प्रथाएं थी, अमानवीय प्रथाएं थी हिंदुत्व की, उस पर बैन लगाया गया, उनको रोका गया। अनटचेबिलिटी पे कानून बनाकर रोका गया, सती प्रथा को रोका गया, बहुत सारे और भी चीज सुधार किए। मैं नहीं समझता कि मेरी बात से सहमत होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि हिंदुस्तान में 1857 का जो गदर हुआ था वो देश की स्वतंत्रता के लिए नहीं हुआ था, वो अपने धर्म को बचाने के लिए हुआ था। वो हिंदुओं ने अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए आंदोलन किया था, अपनी प्रथाओं को, अपनी संस्थाओं को बचाने के लिए गदर किया था।